टिकटॉक पर मशहूर ये लड़की कहाँ है आजकल और एक आदमी के शरीर के अंदर से निकला महिला का प्राइवेट पार्ट, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे। और डॉक्टर ने इस एंकर को लाइव टीवी पर देखकर बताया कि उनको कैंसर है, पर कैसे। और एक बस कंडक्टर से कैसे हास्य अभिनेता बने जॉनी वॉकर और कैसे पड़ा उनका ये नाम। और यूरोप में घोस्ट फ्लाइट बन रही है एक बड़ी समस्या, जानिए क्या है ये। और रेस्टोरेंट के घिनौने सच जानने के बाद आप शायद कभी बाहर खाना नहीं खा पाएंगे, लेकिन क्यों, जानेंगे आज की वीडियो में। बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, विष्णु प्रिया एक एक्टर, मॉडल और सोशल मीडिया स्टार है जिन्हें प्यार से लोग शिजुका के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने टिकटॉक पर एक अपना अकाउंट इसी नाम से बनाया हुआ था। विष्णु प्रिया अन्य सोशल मीडिया स्टार से बिल्कुल अलग है। वो थोड़े सांवले रंग की है और अपनी वीडियोस में भी वो नेचुरल लुक में ही नजर आती है। खुद को सुंदर दिखाने के लिए वो किसी भी तरह के मेकअप का इस्तेमाल नहीं करती और उनकी यही सादगी लोगों को उनका दीवाना बना रही है। विष्णु प्रिया को असली पहचान उनकी टिकटॉक वीडियो खुदा की इनायत से मिली थी और इसके बाद से ही उनकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा देखा गया। टिकटॉक बैन होने के बाद विष्णु प्रिया ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी वीडियोस अपलोड करनी शुरू की और यहाँ भी लोगों का ढेर सारा प्यार उन्हें मिल रहा है। विष्णु प्रिया एक डांस रियलिटी शो में भी नजर आ चुकी है, जहाँ उनकी शानदार डांस परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया था। नंबर 2, हाल ही में यूरोप के एक शहर कोसोवो में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक 67 वर्षीय पुरुष अस्पताल में हर्निया का इलाज कराने गया। जब भी वो खड़ा होता तो उसके पेट के पास एक गांठ नजर आती। डॉक्टर्स ने बताया कि यह हर्निया है और इसका इलाज शुरू कर दिया गया। उस व्यक्ति को बहुत दर्द हो रहा था तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने का फैसला किया, लेकिन ऑपरेशन से पहले जब जांच की गई तो हर कोई हैरान रह गया। वो असल में हर्निया नहीं बल्कि महिला के प्राइवेट पार्ट थे। उस पुरुष के अंदर महिला के कई प्राइवेट पार्ट विकसित हो गए थे, जिनमें यूटेरस, गर्भाशय ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय भी शामिल है। ये देखकर हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर केस होता है। उस व्यक्ति के अंदर पुरुषों में पाए जाने वाले टेस्टिकल्स भी गायब मिले। ऐसा पर्सिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम के कारण होता है, जो पूरी दुनिया के इतिहास में आज तक केवल 200 लोगों में ही पाई गई। नंबर 3, डॉक्टर्स को यूं ही भगवान का रूप नहीं कहा जाता। निकोल मैकनिगीज अपने पिता के साथ साउथ कैरोलिना के बीच घूम रही थी, तभी वो HGTV के एक शो में नजर आई। शो का नाम था बीच फ्रंट बारग्रेन हंट। जब उनका शो टीवी पर प्रसारित हुआ तो डॉक्टर एरिच वॉयकेट उनका शो देख रहे थे। उन्होंने देखा कि निकोल के गले में गांठ है। एरिक एक स्पेशलिस्ट थे और वे तुरंत समझ गए कि निकोल को कैंसर है। एरिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए निकोल को कांटेक्ट किया और उन्हें इस बीमारी के बारे में बताया। जब निकोल ने जांच की तो उन्हें थायराइड कैंसर निकला, लेकिन सही वक्त पर बीमारी का पता चलने के कारण निकोल का इलाज हो गया। ठीक होने के बाद निकोल ने डॉक्टर एरिक को मिलकर धन्यवाद कहा। अब निकोल बिल्कुल ठीक है और एक स्वस्थ जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नंबर 4, जो दिखता है वही बिकता है। आजकल सब्जियों के बाजार में भी ये फॉर्मूला लागू होने लगा है। सब्जियों को हरा, चमकदार और वजनदार बनाने के लिए उनमें हानिकारक स्लरी इंजेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। इन इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन होता है, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। धंधे में अधिक मुनाफा कमाने के लिए लोग इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न सिर्फ हरी सब्जियों में बल्कि केला, पपीता और आम जैसे फलों में भी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन इंजेक्शन के हानिकारक केमिकल से बचने के लिए जब भी आप कोई फल या सब्जी लाएं तो उन्हें कम से कम 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें और पानी में एक चुटकी सेंधा नमक भी मिला दें। इससे सब्जियों में मौजूद केमिकल का असर कम हो जाएगा। नंबर 5, अगर आप भी बाजार का खाना खाने के शौकीन हैं तो ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। अधिकतर रेस्टोरेंट में आज स्वादिष्ट खाना नहीं बल्कि स्वादिष्ट जहर परोसा जा रहा है। जोमेटो, स्विगी से ऑर्डर करके लोग घर पर खाना मंगाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 90% से अधिक रेस्टोरेंट FSI की रेटिंग में फेल हैं। इन रेस्टोरेंट्स में ना तो वेंटिलेशन है और ना ही हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। वेंटिलेशन ना होने के कारण खाना बनाते समय सारा धुआं ऊपर दीवार पर चिपक जाता है, जिसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिसके बाद यही कीड़े खाने में गिरते हैं और उसका स्वाद आप लेते हैं। एक ही कटिंग ट्रे पर मीट और पनीर काटा जा रहा है, बर्तनों को अच्छी तरह से धोया नहीं जा रहा और कई जगह तो थर्माकोल या पन्नी में बांधकर खाना डिलीवर किया जा रहा है, जिससे अल्सर और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जन्म ले रही है। इसीलिए अगली बार आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो एक बार उनकी किचन पर जरूर नजर डालिएगा और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी बाइक कंपनी है। ये कंपनी पहले घास काटने की मशीन और हथियार बनाती थी। साल 1901 में पहली बार कंपनी ने बाइक की दुनिया में कदम रखा और 1931 में कंपनी ने बुलेट बाइक लॉन्च की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1999 में एक वक्त ऐसा था जब रॉयल एनफील्ड कंपनी पूरी तरह दिवालिया होने वाली थी। उस समय सिद्धार्थ लाल ने अपने पिता विक्रम लाल से कुछ समय मांगा और कंपनी दोबारा खड़ी करने की बात कही। सिद्धार्थ ने बिजनेस संभालते ही बाइक के डिजाइन में कुछ चेंजेस किए, इसके टेक्निकल फॉल्ट्स दूर किए
किए और एक बिजनेसमैन की बजाय एक कंज्यूमर के तौर पर बाइक का निरीक्षण किया। सिद्धार्थ की लगातार मेहनत से रॉयल एनफील्ड ने एक बार फिर बाइक की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और आज बुलेट हर बाइक लवर की पहली पसंद बन गई है। रूस, ब्रिटेन और इंडियन आर्मी के जवान भी बुलेट बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 7, कोरोना काल के दौरान यूरोप में इन दिनों घोस्ट फ्लाइट की समस्या बहुत बढ़ गई है। जी हाँ, हम भूतिया उड़ानों की बात कर रहे हैं। इन्हें घोस्ट फ्लाइट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनमें कोई भी यात्री नहीं होता। असल में यूरोप में एक नियम है कि कंपनियों को एयर स्पेस बचाए रखने के लिए रूट्स पर अपनी फ्लाइट जारी रखनी होगी, फिर चाहे उनके पास यात्री हो या ना हो। पहले नियम था कि 80% फ्लाइट्स उड़ान कंपनियों को जारी रखनी है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद इसे घटाकर 50% तक कर दिया गया है। पर अब ये संख्या भी फ्लाइट कंपनियों को ज्यादा लग रही है। यात्री ना होने के कारण कंपनियों को खाली फ्लाइट उड़ानी पड़ रही है, जिससे उन्हें आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हो रहा है। नंबर 8, मशहूर अभिनेता जॉनी वॉकर को भारतीय फिल्म इतिहास का सबसे बेहतरीन हास्य कलाकार माना जाता है। कहा जाता है कि जब भी वे स्क्रीन पर थे तो दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन था। वे एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। 15 लोगों का परिवार चलाने के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और आइसक्रीम बेचने का काम शुरू किया। इसके बाद वे मुंबई आकर बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे, जहां वे अपनी कला से सभी सवारियों का मनोरंजन करते थे। एक दिन उनके मनोरंजन का किस्सा गुरुदत्त तक पहुंचा और उसके बाद बदरुद्दीन को अपनी फिल्म बाजी में काम मिला। बदरुद्दीन ने अधिकतर फिल्मों में शराबी का किरदार किया, इसीलिए गुरुदत्त ने उनका नाम बदलकर शराब के एक ब्रांड पर उनका नाम जॉनी वॉकर रख दिया।